रहस्यमय कहानियां हमें हमेशा बेचैन करती हैं। वहीं उसकी रोचकता को उसका रूप, गांव के खंडर, पुरानी हवेलियां, कुआं आदि चीजें उसको और ज्यादा रोचक बनाते हैं। ज्यादातर इसलिए क्योंकि वे हमें उन लोगों के जीवन में झांकने का मौका देते हैं जो कभी बहुत महान थे और जिन्हें हम जानते तक नहीं, जिनकी हालत को देखकर हम कहानी की कल्पना करने लगते हैं। शायद ऐसा हुआ होगा, शायद वैसा हुआ होगा। पुराने खंडर और मकानों को देखकर हम उसकी कहानी का अंदाजा लगाने लगते हैं कि यहाँ सालों पहले ऐसे लोग रहते होंगे। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि आखिर ये लोग इसको छोड़कर क्यों चले गए, और गए तो गए कहाँ। नमस्कार, मैं हूं संध्या शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव का रोचक रहस्यों से जुड़ा शो ऐसा कैसे है। जैसलमेर से 17 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कुलधारा की एक ऐसी ही रहस्यमय कहानी है। 300 साल पहले यह जैसलमेर राज्य के अंतर्गत पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध गांव हुआ करता था, जो अपने सभी निवासियों द्वारा केवल एक रात में त्याग देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कुलधारा के लोग केवल एक इंसान से, जो जैसलमेर का मंत्री भी था, उससे डरते थे। लोग कहते हैं कि वह राक्षस जैसे स्वभाव का हिंसक प्राणी था, साथ ही मंत्री भी था, इसलिए लोगों को उसके द्वारा लगाए गए भारी करों का भुगतान भी करना पड़ता था। विशेषज्ञों के अनुसार राज्य के शक्तिशाली और लंपट प्रधानमंत्री सलीम सिंह की बुरी नजर ग्राम प्रधान की बेटी पर पड़ी, और जिसके बाद वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। जिसके बाद उसने हिंसक रूप दिखाया और उसने गांव को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी और कहा उसे अपने साथ ले जाने कल फिर आऊंगा। गांव वाले बहुत डरे हुए थे, खासकर मुखिया और उसकी खूबसूरत बेटी। वे नहीं चाहते थे कि लड़की की शादी किसी राक्षस रूपी इंसान से हो। मुखिया ने फैसला किया, पूरा समुदाय कुलधारा और आसपास के 84 गांव से पलायन करेगा। उसने अपने सभी दूतों को सूचित किया और उन्हें भेजा। उस एक रात में सभी ग्रामीणों ने दुष्ट मंत्री को कोसते हुए अपनी भूमि छोड़ दी। अगले दिन दीवान लड़की को ले जाने आया, लेकिन गांव खाली पाया। एक रात में इतने सारे ग्रामीण कैसे गायब हो सकते हैं, यह भी एक रहस्य है। साथ ही सभी ने जाने से पहले उन्होंने कुलधारा की भूमि को श्रापित किया। उन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। अब एक चौंका देने वाली बात यह है कि आज भी यह गांव बंजर बना हुआ है। इसे लगभग वैसा ही छोड़ दिया गया है जैसा सदियों पहले इसके निवासी इसे छोड़कर गए थे। यह भी कहा जाता है कि जिन लोगों ने रात में वहां रहने की कोशिश की है, उन्हें अजीबोगरीब घटना का सामना भी करना पड़ता है और वो यहां से भाग जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि सलीम सिंह ने करों को इस हद तक बढ़ा दिया था कि स्थानीय समुदायों के लिए वहां जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था, और इस प्रकार उन्होंने हरे भरे चारगाहों में प्रवास करने का निर्णय लिया। अब यह स्थान एक संरक्षित स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसका रखरखाव भी किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ दोपहर के समय तक तो कोई भी आ जा सकता है, मगर शाम होने के बाद यहाँ किसी के भी आने की हिम्मत नहीं होती। राजस्थान की तपती रेत और वहां की गर्मी से आप सभी अवगत होंगे ही, मगर कुलधारा में आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। एक रेगिस्तानी क्षेत्र होने के नाते राजस्थान में भूतों के गांवों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ जैसे भानगढ़ और कुलधारा बहुत आकर्षक है। टिकट लेने के बाद जब आप गांव में जाएंगे तो वहां की सड़कों से गुजरेंगे और यहां आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा भयानक रूप दिख सकता है। मिट्टी से बने घर, जिनकी अब छतें भी टूट चुकी हैं और खंडर हो चुकी दीवारें किसी उदासी अतीत के कंकाल की तरह खड़ी रखी है। यहाँ का परिदृश्य सूखा और धूल भरा है, और यहाँ तक कि खुशी के समय में भी वहां रहने में संघर्ष करना पड़ता है। जैसे ही आप उन ढहती दीवारों से घिरे हुए अकेले चलेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आप सदियों पहले चले गए हैं, उन लोगों के जीवन में जो आपको एक अजीब सा एहसास देंगे।
आपको आपकी गर्दन के पिछले हिस्से में चुभन वाली सनसनी महसूस होगी जो बहुत असहज होती है। वह आपको इतना परेशान कर देगी कि उस स्थान पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचेंगे ऐसा कैसे है। कुलधारा एक उजाड़ जगह है जहां एक उदासी नजर आती है, और जब कोई उन अभागे लोगों के बारे में सोचता है जो अपने पूर्वजों की भूमि को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो उनके दिलों में भी उदासी आ जाती है। हालांकि यह स्थान सभी विशेषज्ञों के अलावा और उन कहानियों के आधार पर हमारी अपनी धारणा के अलावा किसी भी प्रकार से डरावना नहीं लगता। हालांकि वहां की हवा में उदासी है, लेकिन उम्मीद भी है कि यहाँ कुछ शापित नहीं है। यह जगह जितनी विचित्र है उतनी ही थोड़ी डरावनी भी। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। ऐसी ही और बहुत सी रहस्यमय कहानियों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक खबर लाइव के साथ। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।